वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों एटॉमिक रेडियाई या और आयोनिक रेडियाई की। बच्चों किसकी? एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई की आज हम बात करेंगे। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अब तक हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कार्बन फैमिली का, उसके बाद हमने कवर किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर रहा हूं बच्चों, जिसमें सबसे पहले ले रहा हूं मैं एटॉमिक रेडियाई या फिर आयोनिक रेडियाई, दोनों को एक साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। तो इन जनरल ट्रेंड की मैं बात करूं, जनरली क्या देखा जाता है बच्चों? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप वन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड। क्या बोला हमने? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, आपको पता है बच्चों, जैसे जैसे पीरियड का नंबर बढ़ता है एक नया शेल हमारा बढ़ता जाता है, एक नया शेल ऐड होता जाता है। और नया शेल अगर ऐड होता चला जा रहा है, दैट मींस वहां पर साइज इंक्रीज हो रही है बच्चों। और अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो उसकी एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी? एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगी। दैट मींस ओवरऑल ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों? जो हमारा लेड है वो सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस होनी चाहिए, या फिर मैं बोल दूं आयनिक रेडियाई होनी चाहिए। उसके बाद टिन आएगा बच्चों, टिन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद सिलिकॉन, और सबसे छोटा कौन सा होगा मेरा? कार्बन एलिमेंट जो होगा वो मेरा क्या होगा? सबसे छोटा होगा। बात क्लियर है? इफ वी टॉक अबाउट वैल्यूज ऑफ एटॉमिक रेडियाई देन हियर इट इज। ये आप वैल्यू देख पा रहे हैं, ये सब क्या है मेरी? ये एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू है बच्चों, जिसमें कार्बन की मैं बात करूं तो 77, सिलिकॉन की बात करूं तो 118 है, अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो 122 है, उसके बाद टिन की मैं बात करूं तो 140 है, और लेड की अगर मैं बात करता हूं तो 146 है बच्चों। देख पा रहे हैं आप सारी वैल्यू? तो आप यहां पर क्या नोटिस कर रहे हैं बच्चों, वो देखिए। हियर वी सी दैट देयर इज ए इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियाई इन कार्बन एंड सिलिकॉन। जब मैं कार्बन से सिलिकॉन की तरफ मूव किया हूं बच्चों, तो आपने क्या देखा कि मेरी कोवेलेंट रेडियाई या फिर मैं कह दूं एटॉमिक रेडियाई मेरी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। दिख रही है बच्चों? बिल्कुल। बट जब मैं सिलिकॉन से जर्मेनियम जा रहा हूं, या जर्मेनियम से टिन जा रहा हूं, या टिन से लेड की तरफ मूव कर रहा हूं, तो मैं क्या देख पा रहा हूं बच्चों बताइए? मैं ये देख पा रहा हूं कि वहां पर इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है रेडियस के अंदर, वहां पर स्मॉल इंक्रीज हुआ है रेडियस के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, ये बताइए। हमें ये पता करना है कि जब कार्बन से सिलिकॉन गए तो बढ़िया इंक्रीज हुआ मेरा किसके अंदर? रेडियस के अंदर। बट जब मैं सिलिकॉन से आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, कहां पे? जर्मेनियम पे, जर्मेनियम से टिन, टिन से लेड मूव कर रहा हूं, तो वहां पर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्या रीजन रहा होगा उस चीज का बच्चों? तो आप सभी को याद होगा जब हम बोरोन फैमिली पढ़ रहे थे, वहां हमने पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट। बिल्कुल बच्चों, वही इफेक्ट यहां भी काम करता है। जैसे ही हम जर्मेनियम पे पहुंचते हैं तो जर्मेनियम के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स आना चालू हो जाते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चालू हो जाते हैं। और डी इलेक्ट्रॉन्स का आप सभी को पता है बच्चों, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, या फिर मैं बात कर दूं डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है बच्चों। और शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो न्यूक्लियस उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, और बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या कर देगा? साइज थोड़ी छोटी कर देगा बच्चों। और साइज छोटी कर देगा, इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन और सिलिकॉन के बीच में तो कहीं डी ऑर्बिटल नहीं थे, तो वहां पर साइज में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ था। बट सिलिकॉन के बाद जब जर्मेनियम पे मूव किया, या जर्मेनियम से टिन की तरफ मूव किए, या टिन से लेड की तरफ जब मूव किए, तो वहां पर साइज के अंदर इतना इंक्रीज नहीं हुआ बच्चों। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां शील्डिंग इफेक्ट कम था। शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से, वहां पर शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ था, इसी वजह से बच्चों क्या हुआ? उस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या था? बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया। और अट्रैक्शन बढ़ गया तो उसने थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, तो साइज हल्की सी छोटी हो गई। इसलिए हमने बोला बच्चों कि सिलिकॉन के बाद जब मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं तो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है एटॉमिक रेडियाई के अंदर। बात क्लियर है बच्चों? तो ये सब था बच्चों हमारा एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई के बारे में बच्चों। जो एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर था हमारा, वही आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर भी होता है। और इसमें जो आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रहा था कि सिलिकॉन के बाद हमारी एटॉमिक रेडियाई इतनी एफिशिएंटली बढ़ नहीं रही थी, उसका रीजन क्या था वो भी हमने पढ़ लिया है। तो आई होप आप सबको ये एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।